Hello my dear friends, welcome to our YouTube channel Manas Classes. Today we are going to start a new chapter of class 10, chapter number 14 from science, source of energy. ओके मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने जो गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइन 70% सिलेबस कवर करना है उसी हिसाब से हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो इसमें से हम 30% जो सिलेबस गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है वो हम स्किप कर देंगे इस चैप्टर में। ओके सो लेट्स बिगिन। ओके टाइटल इज यू मे से सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स अभी हम क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमें बचपन से भी हम पढ़ रहे हैं कि एनर्जी हम जनरेट नहीं कर सकते, जो एनर्जी हमारे पास है उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते, एक एनर्जी में से दूसरी एनर्जी कन्वर्ट कर सकते, वो हमें ऑलरेडी पता है। ओके सो उसी की डिस्कशन हम पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। ओके यहाँ पे ये थोड़े एग्जांपल है एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है। इफ़ वी ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम हाइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लेट इज कन्वर्ट टू मोस्टली टू अ साउंड एनर्जी व्हेन इट हिट अ ग्राउंड। कोई ऊंचाई से हम प्लेट थ्रो करते हैं तो पहले जो हमने प्लेट थ्रो की वो कौन सी एनर्जी थी? यस, पोटेंशियल एनर्जी। और ग्राउंड में प्लेट गिरेगी तो साउंड जनरेट होगा, तो वो क्या कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अनदर एग्जांपल, इफ वी लाइट अ कैंडल द प्रोसेस इज हाई एक्सोथर्मिक सो द केमिकल एनर्जी इज द मैक्स। ओके जो मैक्स होगा, जो पिघलेगा उसे वैक्स कहेंगे। वैक्स जो वैक्स होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। मोमबत्ती हम जलाते हैं तो हीट भी होती है और लाइट भी होती है। ओके तो वो कन्वर्ट हो गई एनर्जी। एंड व्हाट अदर प्रोडक्ट आर ऑब्टेन व्हेन वी बर्न अ कैंडल। ओके और बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती, नॉट दैट ओनली टू। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। Let us consider another example, 100 ml of water which has temperature 75 Celsius. Okay, 75 Celsius means के वो पानी है वो थोड़ा ठंडा है। ठीक है, पानी बहुत ठंडा है, थोड़ा नहीं बहुत ठंडा है। सॉरी, पानी गर्म है, माई मिस्टेक, मैंने सोचा -75 है। ओके 75 मीन्स पानी गर्म है। ये सर्दी के दिन चल रहे हैं तो 75 टेम्परेचर वाला पानी हम नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ी देर आप नहाने नहीं जाओगे, ऐसे ही आप रखोगे और एक आध घंटा लेट उठ के नहाने जाओगे तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, पहले जितना गर्म नहीं रहेगा, अपने आप वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर नॉर्मली होता है 25 सेल्सियस, तो 75 में से 25 सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ देर एनी वे टू कलेक्टिंग ऑल द हीट लॉस्ट एनवायरमेंट एंड मेकिंग अ वाटर हॉट वंस हैज कूल डाउन। ओके तो अगर नॉर्मल वाटर में आ गया तो अपने आप वो गर्म नहीं हो जाएगा पानी। ठीक है, वो नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सर्दियों के दिन चल रहा है तो पानी 25 से नीचे भी जा सकता है। ओके इट मीन्स ज़्यादा ठंडा हो सकता है। अगर सर्दी के दिन चल रहे हैं तो ज़्यादा ठंडा होगा, और गर्मी के दिन चल रहे हैं तो 25 से बढ़ेगा, वो गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 14.1, व्हाट इज़ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सोर्स मतलब हमें जो मिलती है एनर्जी उसमें से अच्छा क्या है। ओके सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन किया है। डीजल का हम क्या यूज़ करते हैं? यस, रन आवर ट्रेन और ट्रक्स। ओके डीजल का वो यूज़ है। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। ओके इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी है, लाइट और स्ट्रीट लैम्प, दे आर द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वी यूज़ एनर्जी इन आवर मसल्स। ओके जो हमारी बॉडी की क्षमता है, हमारे अंदर भी एनर्जी है, मसल्स एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है हमारे अंदर, उसे यूज़ करके हम कहाँ जाते हैं? साइकिल टू स्कूल, साइकिल चला के हम स्कूल जाते हैं। ओके तो हमारी बॉडी की एनर्जी भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ओके
तो वो भी क्या है, फूड खाते हैं हम, और फूड की भी अलग एनर्जी है, और हम उससे वर्क करेंगे वो भी अलग एनर्जी है। ओके, ये इज द एक्टिविटी। List 4 form of energy that you use for morning what you wake up till you reach the school। ओके, कहना क्या चाहते हैं, जब आप उठते हैं, उठने के बाद जब तक स्कूल जाते हैं, उस दौरान आप कौन सी एनर्जी फेस करते हैं। ओके, कौन से फॉर्म में से कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ओके, बाय जस्ट फ्यू थिंग वी कैन टेक। ओके, जब हम उठते हैं तो पहले बात करते हैं। ओके, तो वहाँ पे भी एनर्जी चेंज होगी। पानी हमने गर्म किया, ठीक है, वो भी एनर्जी चेंज में ही आएगा। खाना हमने खाया बॉडी वर्किंग के लिए, वो भी एनर्जी चेंज है। यहाँ से साइकिलिंग करके स्कूल गए और बस से स्कूल गए, वहाँ पे भी एनर्जी। बस से गए तो फ्यूल के द्वारा हम पहुँच सकते हैं, और बाईसाइकिल गए तो हम अपने मसल्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी एनर्जी वहाँ पे कनेक्ट होती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट डिफरेंट फ्रॉम द एनर्जी, कैन वी कॉल द सोर्स ऑफ एनर्जी। जहाँ से हमें ये सब एनर्जी मिलती है उसे क्या हम सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते? ऑब्वियसली येट। ओके, we need to know how do we select the source needed for obtaining the energy in its unstable form। ओके, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये एनर्जी अच्छी है या बुरी है? बुरी मतलब कि कोई हमें डैमेज करती है, एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, उसके हिसाब से। बाकी एनर्जी सब सही ही होती है, बट उसका यूज़ देखना पड़ता है कि उसकी इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट में कितनी पड़ेगी, ह्यूमन बॉडी पे कितनी पड़ेगी, वो हमें देखना करना। अगर ह्यूमन बॉडी को कुछ दिक्कत नहीं होती है, एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, तो वी कैन यूज़ दैट एनर्जी। ओके, लेट्स सी अनदर एक्टिविटी 14.2। कंसिडर अ वेरियस ऑप्शन वी हैव, वी चूज अ फ्यूल फॉर कुकिंग अवर और। ओके, हम फ्यूल का यूज़ क्या करते हैं? यस, कुकिंग अवर फूड। What are the criteria you would consider trying to categorize some of good fuel? ओके, तो कभी आप देखो ऑयल में भी बहुत सारे मस्टर्ड ऑयल होते हैं, कोकोनट ऑयल होते हैं, बहुत सारे ऑयल होते हैं, तो वो भी हमें एनर्जी कितनी मिलेगी हमारी बॉडी में उस पर डिपेंड करता है। ओके, ज़्यादा एनर्जी के लिए भी अलग ऑयल यूज़ करते हैं, और फूड पे भी बेसिस होता है। अगर कोई अलग रेसिपी पिक करनी होती तो भी अलग फूड होता है वैसे। और फ्यूल हम खाली ऑयल को ही नहीं कह सकते। अभी हमारा पेट्रोल वो भी फ्यूल है, डीजल वो भी फ्यूल है, बायोगैस वो भी फ्यूल है। तो अगर हमें कुछ पकाना है तो उसमें भी अलग फ्यूल होगा, और बाय ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल हम यूज़ करें उसमें भी अलग ऑयल होगा। ओके, फ्यूल हम दोनों को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। वुड यू चूज बी डिफरेंट इफ़ यू लिव्ड। ओके, आपको कहाँ रहना पसंद है? तो इन फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप कोई भी चूज कर सकते हो, सबकी मेंटालिटी अलग होती है। इन द रिमोट माउंटेन विलेज और अ स्मॉल आइलैंड इन अ दिल्ली लिव्ड 5 सेंचुरी एगो। ओके, यहाँ पे मैंने अपनी तरीके से चूज किया लिव 5 सेंचुरी एगो, क्योंकि देखो फॉरेस्ट में तो बहुत सारे एनिमल होते हैं, तो वी कैन नॉट सर्वाइव मोस्ट। एंड इन अ रिमोट माउंटेन विलेज और अ स्मॉल आइलैंड, अगर स्मॉल आइलैंड है, अगर आप वहाँ रहना चाहते हो बेस्ट है, बट यू कैन नॉट सेटिस्फाई देयर, सो वहाँ भी ठीक ही है, बट मैंने स्किप किया। आपको अच्छा लगता है तो रह सकते हैं, वो सब पे अलग अलग डिपेंड। और इन दिल्ली, ओके, ये जो वाला ऑप्शन है वो मेन ऑप्शन है, इन दिल्ली। इस लोग यहाँ पे वो ऑप्शन क्यों डाला है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इंडिया में दिल्ली में है। ओके, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन डाला है, क्योंकि कोई पोल्यूशन वाले एरिया में रहना नहीं चाहता है। ओके, तो कोई पोल्यूशन वाले एरिया में नहीं रहना चाहता, इट मीन्स वहाँ पे भी एनर्जी कुछ डिफरेंट है। ओके, वहाँ पे भी, यहाँ पे हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं वहाँ पे भी वही एनर्जी यूज़ होती है, बट क्या होता है वहाँ पे हार्मफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, और मैंने लास्ट कहा था
लिव्ड 5 सेंचुरी एगो, वो मैंने अपनी मर्जी से देखा था कि वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी से दूर हो गए तो हम अपनी लाइफ सही से इंजॉय कर सकते हैं। हाउ आर दोज फैक्टर डिफरेंट इन ईच अदर? ओके, डिफरेंट कैसे? एक फर्स्ट वन है फॉरेस्ट, वो भी बहुत डिफरेंट है, वहाँ आप सिर्फ नेचर के साथ ही रहोगे। रिमोट माउंटेन विलेज, तो वहाँ पे आपको बेसिकली कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी सर्वाइव के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। इन दिल्ली वी कैन नॉट सर्वाइव दैट बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट ऑल्सो मेड फॉर लिव इन दैट सच polluted area and live in 5 century ago. This is the imagination, okay, that is not possible. How are the factor different from each other that we need? Okay, after going through the two activity above, we can see the particular source of energy or fuel select performing some work depend may some different factor. For example, okay, तो हमें कोई एनर्जी परफॉर्म करनी है तो उसके सभी फैक्टर देखने पड़ते हैं। ओके, डायरेक्टली हम परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, वाइल सिलेक्टिंग अ फ्यूल वुड यू आस्क अवर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मच हीट डज इट रिलेट आवर बर्निंग? ओके, हम कोई फूड खाते हैं तो सीधा तवे से उतर के फूड आता है, तो डायरेक्टली हम नहीं खाते, हम हमारी बॉडी के साथ वो मैच करेगा तब हम। ओके, डज इट प्रोडक्ट लॉट स्मोक? यस, 100%। जो गर्म फूड होगा वो हॉट स्मोक होगा, लॉट ऑफ स्मोक। इज इट इजीली अवेलेबल? ओके, कोई हमें फ्यूल है, हमें चाहिए, इजीली अवेलेबल है। चलो मान लो कि इंडिया में पेट्रोल है ही नहीं, ठीक है, इंडिया में पेट्रोल कहीं से आता ही नहीं है, तो पेट्रोल व्हीकल यहाँ पे बहुत सारे पेट्रोल व्हीकल अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि इजीली अवेलेबल ही नहीं है। तो पेट्रोल व्हीकल लेके आदमी करेगा क्या? ओके, सो दैट इज मेन थिंग, इज इट इजीली अवेलेबल? अगर वो है तो हम जा सकते। वुड द फर्स्ट सिलेक्ट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन वर्क टू बी डन? फॉर एग्जाम्पल, would we choose one fuel for cooking and another for heating a room in a winter? ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हम फ्यूल का यूज़ कैसे करते हैं। कुक करने के लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं। ओके, एंड हीटिंग अ रूम मीन्स फायर वर्क के लिए हम केरोसिन का यूज़ करते हैं। ओके, बट वी सी both different, okay, not both are same. Okay, it's depend what work we have to do. We could say a good source of energy would be one which would use large amount of work per unit volume or mass. Okay, ये सब चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी उसके रिलेटेड। बी इजीली एसेंसिबल, ओके, वो हमें इजीली मिल जाती है। बी इजी टू स्टोर, उसे हम ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी इकोनॉमिकल। ओके, इकोनॉमिकल मीन्स के वो नेचर के साथ रिलेटेड है, कोई ऐसी तो सिचुएशन नहीं है जो बहुत हार्मफुल करे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, दे आर द सम क्वेश्चन विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन दैट 14.2.1 फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि अगर एक बार हमने फ्यूल यूज़ कर दिया तो वो हमें फिर से यूज़ नहीं कर सकते, रीन्यूअल नहीं है। रीन्यूअल नहीं है मीन्स कि एक बार उसका यूज़ हो गया तो उसे हम फिर से कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते, वो होते हैं फॉसिल फ्यूल। ओके, तो कहोगे सर वो तो सब फ्यूल ऐसे ही होते हैं, फॉसिल फ्यूल। ओके, सो तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे फ्यूल है जो हम रिसाइकल भी कर सकते, फिर से उसका यूज़ भी कर सकते, और यूज़ कर सकते मीन्स दूसरे फॉर्म में जनरेट कर सकते। ओके, तो ये जो फ्यूल है एसिड नॉट एसिड, डीजल, पेट्रोल, ओके,
और केरोसिन। तो वो क्या होता है, पहले नया फॉर्म होता है, पेट्रोल और डीजल के आप दाम देखो, दोनों में डिफरेंट हो गया, वरना है तो दोनों फ्यूल ही। ओके, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो हम नए फॉर्म में हमें फ्यूल मिलता है, डीजल में से पेट्रोल, पेट्रोल से डीजल, सो अलग अलग फॉर्म में मिलता है, वो फिल्ट्रेशन के ऊपर बेसिस होता है। ओके, लेट्स लर्न। इन एशियन टाइम वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ओके, हमें पता है कि पुराने ज़माने में वुड इज़ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, कुछ भी पका के खाना होता है तो वहाँ पे गैस तो नहीं थे, फ्यूल भी नहीं था फॉर बर्निंग, सो वो क्या यूज़ करते हैं कि लकड़ के टुकड़े को जला के उस पर ही सब खाना पकाते हैं। और लाइटिंग के लिए भी वुड ही थे, लैम्प, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, तो वुड ही इज़ मोस्ट कॉमन। Energy of following water wind was also used in limited activities. The expansion of coal वो जो कोलसा हम बोलते हैं, जो मोस्टली आप देखो ये कोल फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। आप फैक्ट्रीज में गए नहीं होगे तो पता नहीं होगा कि कोल कैसा होता है। कोल जो आप कहीं पे भी टी स्टॉल में जाओगे ना, तो वो वहाँ गैस नहीं होगा, वहाँ पे कोल वाला ही स्टोव होगा, वहाँ पे यूज़ कोल का होता है। कोल का यूज़ क्या होता है कि एनर्जी एक साथ बरकरार रखता है और जो फ्यूल से होता है वो सस्ता पड़ता है। तो वो आप बोलोगे तो वो हमें घर पे भी यूज़ करना चाहिए, घर पे यूज़ कर सकते हैं, बट वो एनर्जी हीट देने में देर लगती है। ओके, जितनी देर में हमारा कोई बाउल रखा है कढ़ाई, उसे हम खाना पकाते हैं गैस से, उतनी देर में कोल से हम पका नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिन्यूअल। ओके, कोल मोस्टली इंडस्ट्री में यूज़ होता है कि एक बार इंजन शुरू हो गया तो जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक वो इंजन चालू ही रहेगा, तो वहाँ पे हम कोल यूज़ कर सकते। और फ्यूल में कैसा होता है कि हमें इंजन स्टार्ट बंद कभी भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। Increasing industrial has the lead a better quality of life over the world. It has also caused a global demand of energy to grow and thermodize rate. Okay, so industry is the main thing related to in certain situation. इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होता है तो जो कंट्री का जो बेसिस होता है वो कट हो जाता है। These fuels were formed over a million of years ago and there are only limited reservoirs. The fossil fuels are non-renewable source of energy, so we need to convert them if we are continue consuming this source in such a alarming rate. We would soon run out of energy. In order of avoid this, alternative source of energy were explored, but we continue to be largely depend on the fossil fuel for most of our energy requirement. वो कहना क्या चाहते हैं कि जो एक एनर्जी का सोर्स है, फ्यूल है, वो एक ना एक दिन ख़त्म होना है, तो हमें उसका सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। ओके, टीवी में बहुत सारी ऐड आती है कि अगर आप सिग्नल पे हो तो आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। खाना पका रहे हो या पानी गर्म कर रहे हो तो ऊपर कुछ ढक के पानी गर्म करो या खाना पकाओ, ताकि क्या होगा कि खाना जल्दी पक जाएगा, उसमें गैस का यूज़ कम होगा। टीवी में बहुत सारी ऐड भी हमें ये दिखाती है। ओके, हियर इज़ द चार्ट। ओके, उसमें कोल रेड है, कोल एंड पेट्रोलियम ऑफ नेचर गैस, जो आप रेशियो देख सकते, देखो कोल का क्वांटिटी पूरी दुनिया में कितनी है, मोस्टली हाफ से ज़्यादा है, मे बी 65% कोल है, पेट्रोलियम बहुत कम है। फिर हाइड्रो भी बहुत कम, बहुत मतलब बहुत कम, जो कम से कम जो छोटा है ना यहाँ पे वो हाइड्रो है। फिर है न्यूक्लियर का भी यूज़ अगर आपको करना आता है तो वो ठीक है, अगर वरना वो बहुत हार्मफुल होता है। और विंड भी बहुत है। विंड डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, अगर हम नेचर सही रखेंगे तो विंड का रेशियो बढ़ भी सकता है।
बर्निंग ऑफ फ्यूजिफॉयल हैज़ अनदर डिसएडवांटेज टू। ओके, इसका डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है? एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोयल और अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो तो होगा ही होगा। द ऑक्साइड कार्बन नाइट्रोजन सल्फेट दैट released on burning fossil fuel are acidic oxide. These lead to a acid rain which affect our water and soil resource and addition to a problem of air pollution recall a greenhouse effect of gases like carbon dioxide. These are the disadvantage of fossil fuel. आगे नेक्स्ट पोर्शन है एक्टिविटी 14.3। तो यहाँ पे एक्टिविटी 14.3 में हम क्या, यहाँ पे एक सिंपली एनर्जी ट्रांसफ़र का एक मॉडल बनाया है। मॉडल टू डिमोस्ट्रेट अ प्रोसेस ऑफ थर्मोमेकल ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक कुकर लिया है, प्रेशर कुकर, उसका जो स्टीम पाइप होता है ऊपर, वो स्टीम पाइप पे नली लगा के एक फैन के साथ अटैच कर दिया है। अगर जैसे ही पानी वहाँ पे अंदर पानी रखा होगा, वो गर्म होगा तो उसकी स्टीम बाहर आएगी, तो पंखे को घुमाएगा। और डायनेमो बीच में रखा है, वो क्या करेगा, जो स्पीड होती रोटेट स्पीड, उसको कन्वर्ट करके लाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो क्या छोटा सा मॉडल है। क्या मॉडल है? हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी। ओके, सो ये बहुत जगह यूज़ होता है। जो हम पवन चक्की कहते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है, जो रोटेट होके यूज़ होता है। अगर हम कोई छोटा मॉडल भी कोई लोग बनाया होगा, साइकिल में लाइट रख के जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो लाइट ऑन हो जाती। सेम बेस यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे हीट दे के फैन को रोटेट करते हैं, वहाँ हम खुद फैन को रोटेट करते हैं। दिस इज द थिंग। This is our turbine to generating electricity. The simplest turbine has one moving part, a rotator blade essentially. यहाँ पे पूरी प्रोसेस लिखी है कि वो कैसे काम करता है। ओके, नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। Large amount of fossil fuel are the burned every day in power station to heat up water to produce steam which further run a turbine to a generating electricity. Okay, जो जनरेटर यूज़ होता है वहाँ पे भी fossil fuel ही होता है। तो बहुत लार्ज अमाउंट में ये यूज़ होता है। कोई गवर्नमेंट जो फाइल है, प्रोटेक्ट है, गवर्नमेंट ब्रांचेस है, वहाँ जनरेटर के बिना चलेगा ही नहीं। पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो उसके लिए हमें ये जनरेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत सारा फ्यूल हम छोड़ना पड़ता है, हमें खोना पड़ता है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर इफेक्टिव देन द ट्रांसपोर्टिंग कोल और अ पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। Therefore, may themselves power plant are set near coal or oil field. The term renewable plant is used since fuel burn and produce heat energy which is convert into electricity. तो हमें ये use करना ही पड़ता है। So this is a thing we can go through. Okay, next है यहाँ पे आप देखो फिगर 14.3 रिसर्वायर। ओके, वो क्या है कि चेक डैम है, वहाँ से हम रिवर में पानी छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो टरबाइन नीचे लगाया है, पावर हाउस और जनरेटर लिखा है। तो वो क्या होता है, पानी का जो फ्लो होता है वो नीचे टरबाइन को रोटेट करेगा। नीचे टरबाइन को रोटेट करेगा, उससे क्या करेगा, पावर जनरेट होगी और उसे स्टोर करेंगे। तो वो क्या है, फ्लो तो पानी का आ रहा है, उसे टरबाइन रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वो ये हमने बहुत सारी जगह देखा होगा कि वहाँ पे पावर हाउस लगाया होता है, जैसे ही टरबाइन रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बहुत सारे चेक डैम में ये लगाया हुआ होता है, बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं पावर हाउस और जनरेटर की जो मशीनरी वहाँ लगाने, वो आप एरिया देखना पड़ता है, फिर वहाँ पे वो कंफर्टेबल है या
नहीं, वो सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पे वो पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिग डैम हैव कंटेन प्रॉब्लम एसोसिएट विथ इट। ओके, बहुत बड़ा डैम होगा तो वहाँ ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, बायोमास है जो हमने बहुत सुना होगा कि बायोगैस बायोगैस, वो बायोगैस क्या है, वो पॉइंट ये है। काउ डंग केक एज अ फ्यूल गिव अ लार्ज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, बायोगैस इंडिया में बनाना बहुत ही ईजी है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एनिमल है जो वहाँ पे यूज़ होता है। बायोगैस बना के लिए एनिमल का वेस्ट होता है जो डग कहते हैं हम उसे, वो उससे बहुत सारा यूज़ होता है बायोगैस बनाने के लिए। सडनली सोर्स ऑफ फ्यूल कॉक दिस आर द फ्यूल प्लांट एनिमल प्रोड्यूस सोर्स of this fuel is said to be a biomass. These fuels, however, do not produce how much heat on burning, and lot of smoke is given out when they are burned. There is a technology improve the efficiency of the fuel necessary when wood is burned. Limited supply of oxygen, water, and biology mentioned present. It get removed and charcoal is left behind as the residence. चारकोल बर्न विदाउट फ्लेम, चारकोल होता है जो, वो अगर हम उसे बर्न करेंगे तो उसमें कोई धुआं नहीं आएगा, फ्लेम नहीं आएगी। अब देखो हर बार अलग अलग होता है, अगर हम लकड़ी जलाते हैं तो वो भी अलग फ्लेम होती है, और गैस चालू करते हैं जो हमारे घर पे गैस होता है उसकी फ्लेम वो भी अलग होगी। दिस इज द कॉमनली स्मोकलेस एंड हैज़ अ हायर हीट जनरेटिंग इफिशियंसी। ओके, बायोगैस है वो यूज़ करना बहुत इजी है, बट क्या होता है कि जो अब देखो कि आप बाइक से जाओगे कहीं भी दूर, तो बाइक की भी कोई कैपेसिटी होती है कि चलो नॉर्मली स्पीड से हम चलते, बाइक हम रेगुलरली बाइक हम 100 और 120 की स्पीड से नहीं चला सकते रोड पे, बट हम कार से जा रहे तो 100 150 आसानी से लोग चला लेते हैं। तो वो कैपेसिटी पे डिमांड होता है, तो कार से जाना है तो हम बहुत जल्दी पहुंच सकते। इसी तरह सेम वे यहाँ पे भी यूज़ होता, ऐसा ही होता है। जो हमारे ये पास जो बायोगैस मिलेगा वो जल्दी काम नहीं करेगा, काम करेगा 100%, बट वो स्पीड थोड़ी उसकी कम होगी तो इसीलिए वो लोग कुछ अवॉइड कर देते हैं, वो टाइम बचाने के चक्कर में नेचर का कुछ ख्याल नहीं करते और वो स्किप कर देते। काउ डंग वेरीज प्लांट मेकिंग अ लाइक अ रेसिडेंस आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ओके, काउ डगिंग हम कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा है। वेजिटेबल वेस्ट एंड द स्वेज ऑफ डिकम्पोज्ड इन अ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अ बायोगैस। बायोगैस हमें वहाँ से मिलता है। सिंस स्टार्टिंग मटीरियल इज मेनली काउ डंग इज प्रॉपरली नोन एज गोबर गैस। ओके, गोबर गैस भी हम उसे कहते हैं। बायोगैस इज द प्रोसेस ऑफ प्लांट इन 14.4। ओके, यहाँ पे पूरा प्लान दिया गया है 14.4 में के काउ डंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो लिंक भी दूंगा कि आपको ये प्रोसेस पूरा समझना है तो बेस वाइज समझ सकते हैं। ओके, सो उसमें हर बार अलग अलग होता है। पहले तो बड़ा खड्डा खोदना पड़ता है, जो यहाँ पे देखो गैस टैंक लिखा है, सॉइल के लिए अलग है और आउटर लेयर अलग है। सबके ऊपर जहाँ पे गैस आउटलेट, वहाँ से हमें एट लास्ट गैस मिलेगा। ओके, तो फर्टिलाइज़र सब जो हम वेस्ट, हमें जो खड्डा खोद के हमें पूरा वेस्ट उसमें डाल देना है, फिर खड्डा कवर कर देना है गैस टैंक लगा के, फिर हमें मिलेगा गैस। ओके, दिस इज़ नॉट ईजी प्रोसेस एज यू थिंक। ओके, यहाँ पे दिखाया उतना ईजी नहीं है, थोड़ा देर लगता है और थोड़ा इम्प्रूव भी होना पड़ता है। ओके, विंड एनर्जी है यहाँ पे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये आप सबको पता है कि विंड एनर्जी कैसे वर्क करती है। जो ये फैन है उसके जो विंग है वो रोटेट होते हैं, और रोटेट होते हैं तो अंदर जैसे ही हमने वो
हमने देखा था कि रोटेटर भी रोटेट होता है, वो जैसे रोटेट होगा, रोटेट होते ही इन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उसी एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई उसे हम स्टोर करते हैं और उसे सप्लाई करते हैं। वो ये जो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे थे विंड एनर्जी, वो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं इन डिटेल बहुत नहीं जाता। और देखने वाली चीज़ होती है कि ये जो विंड फैन लगाया होता है तो वो हर जगह नहीं लगा सकते हम, जहाँ पे एरिया बहुत खुला होगा वहीं पर लगा सकते। क्राउडेड एरिया में हम विंड नहीं लगा सकते, सॉरी विंड फैन नहीं लगा सकते, विंड मिल। ओके, वो एक देखने की चीज़ होती है। These are the important for wind energy and environment friendly are efficient source of renewable energy. Okay, ये renewable energy है। It require a renaissance exchange the products of electricity. यहाँ से हम electricity produce कर सकते हैं। The wind speed should be also higher than 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो हवा की स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? यस, 15 किलोमीटर पर आवर होगी तो ही वो रोटेट होगा फैन, अदरवाइज वो रोटेट नहीं हो पाएगा। तो अगर हम क्राउडेड एरिया में विंड मिल लगाते हैं तो वो रोटेट होने में दिक्कत होती है और पॉसिबल नहीं है कि वहाँ इजीली विंड जा सके। ओके, वो कितना जनरेट करता है वो यहाँ पे लिखा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फॉर्म रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ओके, बहुत बड़ा एरिया लगता है। फॉर अ 1 मेगावाट जनरेटर फार्म नीड अबाउट 2 हेक्टेयर लैंड। द एसेंशियल कॉस्ट ऑफ फ्रेम इज हाई। Moreover, since the tower and the blade are export the villages is nature like rain. Okay, so rain में भी देखना पड़ता है। sun, storm and cyclone needed a high level of maintenance. Okay, उसको बहुत बार मेंटेन भी करना पड़ता है। मेंटेनेंस में से उसका ख्याल रखना पड़ता है। बारिश की सीज़न में बहुत सारी हीट है तब जंग ना लग जाए, जब स्मोक हो तब बहुत सारा वो देखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है ओके, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें एक बार एनर्जी हमने यूज़ कर ली तो फिर हमें नहीं मिलता है, तो उसके हमें इट मीन्स एनर्जी सोर्स जब ख़त्म हो जाएगा। अगर हम पेट्रोल ख़त्म हो गया तो अभी हमें सोचना पड़ेगा, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी। ओके, उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा। तो अगर हमारे पास क्या ऐसी एनर्जी है जो रिन्यूएबल है और जो ज़्यादा देर तक चल सके, ओके, तो यस, हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ आएगी ही आएगी 100%। एज आवर डिमांड एनर्जी इंक्रीज वी नीड टू लुक मोर एंड मोर सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, हमारी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पहले लोग एक गांव से दूसरे गांव पैदल चलते जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। हर छोटी छोटी जगह जाने के लिए हम बाइक यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो 1 या 2 किलोमीटर हो तो भी हम बाइक का ही यूज़ करते हैं। ओके, पैदल चलते नहीं है। वी कुड डेवलप अ टेक्नोलॉजी टू यूज़ अवेलेबल और नॉन सोर्स ऑफ एनर्जी मोर इफेंसिव एंड ऑल्सो लुक अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास सोर्स है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें और नई एनर्जी, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे बनाए। एनी सोर्स ऑफ एनर्जी वी सीक एक्सप्लॉइट वुड नीड टू स्पेसिफाई डिवाइस डेवलप्ड विथ सोर्स ऑफ मीन। वी शैल न्यू लुक अ सेम दैट लिस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट सीक to tap and that technology designed to capture store energy from the source. That is the main thing. ओके, तो हमारे दिमाग में ख्याल आएगा सोलर एनर्जी। ओके, इससे रिलेटेड हमने बहुत कुछ पढ़ा है। सोलर एनर्जी हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो एक ऐसी एनर्जी है जो हमें कुछ भी करने में इजी रहता है कि
सोलार एनर्जी का हम जितना भी यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी हमें मिलेगी वो मिलती ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि सोलार एनर्जी ख़त्म हो जाएगी थोड़े ही दिनों में। तो वो सन तो अपनी पोजीशन पे ऑलरेडी है, अभी हमें उसकी हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके अपनी जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है वो करनी है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे माइंड में आएगा, सोलार एनर्जी पढ़ते हैं तो शुरू से बचपन से हम यही एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं। सोलार कुकर। सोलार कुकर में क्या होता है, एक मिरर होता है जो सनलाइट को ज़्यादा इफेंसिव बना देता है और अंदर रखे ब्लैक बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सनलाइट वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमें खाना थोड़ा जल्दी मिल जाए। तो सोलार कुकर इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सोलार एनर्जी। और यहाँ पे सेकंड है सोलार सेल पैनल। सोलार सेल पैनल वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल। आप देखो स्ट्रीट लाइन में कहीं कहीं जगह स्ट्रीट लाइट होती है, वहाँ पे सोलार पैनल लगाया होता है ऑलरेडी। तो उसे हम रिलेट कर सकते हैं कि सोलार एनर्जी का यूज़ क्या होता है। वरना क्या होता है, सब जगह स्ट्रीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, बट अभी क्या हो गया है कि सोलार पैनल लगा दो तो नाइट में भी वो लाइट यूज़ हो सकती है। ओके, तो मेन थिंग है कि हमें वही एनर्जी का यूज़ करना है। ओके, वो कितना, टिपिकल सेल डेवलप अ वोल्टेज ऑफ 0.5 वोल्ट टू 1 वोल्ट। ओके, जो हम नाइट लैम्प यूज़ करता है, नाइट लैम्प जो हम यूज़ करते उतना थोड़े थोड़े बढ़ता रहेगा। देखो, आप एक्सपेक्ट करोगे कि हमने छोटी पैनल लगाई है और एसी चले, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि जो पैनल साइज है उस पर भी डिपेंड करना है, और जो हमने मटेरियल कन्वर्ट करने के लिए लगाया उस पर भी डिपेंड करता है कि वो हमें कितना एनर्जी हम यूज़ कर सकते। अ लार्ज नंबर ऑफ सोलार सेल आर कंबाइन अरेंज सेल called solar cell panel that can deliver enough electricity for particular uses. The principal advantage associated with solar cell that are they have moving apart, require a little maintenance, work quite satisfactorily without use any factorized device. Another advantage is that can be set up remote and in essential harmless, very especially in home, which line power transmission line may be expand not the conventional viable। तो आप देखो अभी तो घर घर में सब सोलार पैनल लगा रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अभी क्या होता है, जिसने सोलार पैनल लगा दी है, होता क्या है, वो तो पूरे घर की एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो तो कवर हो ही जाता है, उसके अलावा वो बहुत सारी एनर्जी स्टोर करते हैं। तो वो गवर्नमेंट उतने रुपए उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है जितने रुपए उसने सेव किए हैं, और गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी भी देती है, मे बी 40% सब्सिडी देती है। ओके, अगर आपको 2 लाख रुपए लगे हैं तो आपको मोस्टली 80,000 तक की सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है। ओके, तो वो भी एक एडवांटेज है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी नहीं पड़ेगी बाय गवर्नमेंट। आप जो एनर्जी बेचते हो वहाँ पे 1 यूनिट का 6 to 8 रुपीज़ लगता है, तो आप मे बी मंथ के 200 यूनिट यूज़ करते हैं, तो वो भी बहुत अमाउंट हो गया, और उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। ओके, यहाँ पे लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिलिकॉन विच इज़ यूज फॉर मेकिंग अ सोलार सेल। ओके, सोलार सेल जो होता है वो बनाने में किसका यूज़ होता है, सिलिकॉन। is admire the nature, but availability of special lab silicon is making a solar cell is limited. The entire process of manufacture is still very expensive. Silver used of initiate of cell is panel further added to cost.
ओके, ये सोलर सेल बनाने में थोड़ा महंगा पड़ता है, इसीलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है और बहुत सारे लोग उसे यूज़ नहीं करते। अगर देखो घर पे अगर हमें सोलर पैनल लगानी है, इसीलिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ताकि हम वो उसके तरफ आगे बढ़े और यूज़ करें उसका। In split high cost of low efficient solar cell are used many specific and technology appear. ओके, सोलर सेल का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। A satellite in the space probe like a Mars obtain use solar cell, a main source of energy. Radio or wireless transmission system or TV replacement to remote or locate use a solar cell panel. ओके, तो सोलर सेल पैनल आपने बहुत बार देखी है, रिमोट में होती है, रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन में भी सोलर सेल ही यूज़ होता है। कैलकुलेटर ऑन द टॉयल fitted without solar cell panel are maintained specially designed inside roof top and more solar energy indicate over it the domestic use of solar cell however limited due to a high cost. ओके, ये थोड़ा महंगा है बट एक बार लगा दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी मेंटेनेंस के अलावा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ओके, ये जो रेड बॉक्स है वो हम स्किप करेंगे, वो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। नेक्स्ट है environment conventions. Okay, this is the important point, environment convention. We have studied a various source of energy in a previous section. Exploiting any sources of energy disturb our environment in some way or other. Okay, हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं उसे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन होता है? यस, एनवायरनमेंट। ओके, कोई भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं, गेन करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा ही होगा। इन एनी गिवन सिचुएशन सोर्स वुड बी चूज डिपेंड on a factor such as existent energy from the source, the economically existent energy from the source, the efficiency of technology available for environment damage that will caused by a source. Through we talk a clean fuel like CNG. Okay, CNG यूज़ करने को अभी CNG सस्ता भी है पेट्रोल के हिसाब से। क्यों सस्ता है? क्योंकि वो क्लीन फ्यूल है और अगर वो सस्ता रखेंगे तो एनवायरनमेंट भी थोड़ा हमें क्लीन मिलेगा। इट वुड बी मोर एग्जैक्ट सेज द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ क्लीनर देन द अदर। वी हैव ऑलरेडी सीन द बर्निंग फ्यूल causes air pollution in same case. The actual operation of device like a solar cell may be also pollute free. Okay, solar cell है वो भी pollute free है, but essential the device would have caused by some environment damage. Research containing insect areas produce a larger lasting device will cause damage all through their life. Okay, जो एनर्जी हम कन्वर्ट करते एनवायरनमेंट हार्म होगा तो हमें भी वो हार्मनेस फेस करनी पड़ती है। हाउ लॉन्ग विल एनर्जी सोर्स लास्ट अस? ओके, एनर्जी हमें ये जो मिलती है एनर्जी सोर्स वो कब तक रहेगा उसके पॉइंट पे हमें सोचना होगा। ओके, यहाँ यही पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। वी सो इजीली दैट कैन नॉट डिपेंड द फ्यूल्स फॉर much larger such source will get deplete someday, and depleted means खत्म हो जाएगा। Said the extremes the source non-renewable source. On the other hand, if we manage biogas by replacing tree, we cut down a firewood, we can assume the construct supply energy is particular rate. Such a energy source that can be regenerated are called renewable source of एनर्जी। अभी हमें ये देखना है कि हमें रिन्यूअल कर सकते हैं एनर्जी, तो वो रिन्यूअल मेन थिंग क्या है कि हम एनर्जी सेव कैसे कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर ही सकते हैं। अगर छोटे डिस्टेंस में जाना है तो हम बाय वॉक या बाय साइकिलिंग भी जा सकते हैं,
वो हमने एनर्जी बचाने में हमें अपना योगदान दिया। ओके, ज़रूरत नहीं है तो एसी पंखा बंद रखो, लाइट की भी जितनी ज़रूरत है उतने ही यूज़ करो। ओके, तो ये हुआ, ये हम अपनी तरीके से राइट ना। ओके, अगर आप बड़े होके कुछ रिन्यून करते हैं तो बात अलग है, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, हाँ, कि हमारे तरफ से जो जो पॉसिबल है वो हम कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको पॉसिबल होगा तो लिंक में भेज दूंगा या फिर डायरेक्टली आपको सेंड करूंगा। ओके, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।